Good afternoon to all of you. Today I am going to discuss about the Indian Independence Act of 1947. इसमें जो भी इसमें मतलब कि जो 5 पार्ट थे उसमें मैंने इनके फीचर डिस्कस कर चुका हूँ. दिस इज़ द 6th पार्ट. इट डिप्राइव्ड द ब्रिटिश मोनार्च ऑफ हिज राइट. अब यहाँ पे क्या हुआ, जो भी ब्रिटिश मोनार्च थे उनको अपने जो भी उनका हक था उससे वंचित किया गया. टू वीटो बिल्स आर आज पर रिजर्वेशन ऑफ सर्टन बिल फॉर हिज अप्रूवल. और उनको भी जो भी वीटो बिल था और जो भी और रिजर्वेशन जो सर्टन बिल थे उसको अप्रूवल करने से क्या कर दिया, उनको वंचित कर दिया गया. बट दिस राइट वाज रिजर्व फॉर द गवर्नर जनरल. और जो भी ये जो राइट्स थे ये किसके लिए रिजर्व कर दिया गया, गवर्नर जनरल के लिए. Getting, I hope everybody clear. The Governor General would have full power to assent to any bill in the name of His Majesty. अब जो गवर्नर जनरल थे उनके पास पूरी पावर थी कि ताकि वो किसी भी बिल पे क्या कर सकते थे, अपनी सहमति दे सकते थे इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी. गेटिंग, designated the Governor General of India and Provincial Governor as the constitutional nominal head of the state. अब यहाँ पे क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल थे और जो प्रोविंशियल गवर्नर थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉमिनल हेड बना दिया, किसका, स्टेट का. गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर. दिस इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. अब उसके बाद क्या हुआ, दे वर मेड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द रेस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इन ऑल मैटर. अगर उनको कोई भी मतलब किसी के मैटर पे कोई भी मैटर होगा तो वो किससे एडवाइस लेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे उनको काम करना पड़ेगा, चाहे वो गवर्नर जनरल हो या चाहे प्रोविंशियल गवर्नर हो. ठीक है, वो दोनों क्या है, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और या इसी को बोलते हैं या तो नॉमिनल हेड है किसके, स्टेट का. तो याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और नॉमिनल हेड कौन होता है, गवर्नर जनरल और प्रोविंशियल गवर्नर. गेटिंग, एट दैट पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम. तो अब वो जो जितने भी ये लोग हैं दोनों, ये किसकी एडवाइस पे काम करेंगे, ये काम करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हर एक मैटर पे. गेटिंग, तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर. दिस इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. इसके 1-2 पार्ट आएंगे और इसके बाद ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाएगा. गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी दिस इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट क्लियर. ठीक है, तो इसमें क्या क्या हुआ, जो भी ब्रिटिश मोनार्च थे उनको डिप्राइव किया गया उनके वीटो बिल से, और जो भी रिजर्वेशन के लिए वो मांग कर रहे थे उससे अप्रूव करने से भी मना कर दिया. उसके बाद क्या हुआ कि जो उनका जो भी राइट्स थे वो रिज़र्व कर दिया गवर्नर जनरल के लिए. और जो गवर्नर जनरल थे उनके पास पूरी पावर थी कि वो मैजेस्टी के नाम पे किसी बिल को भी सहमति दे सकते थे. गेटिंग, उसके बाद जो भी गवर्नर जनरल थे ऑफ इंडिया और जो प्रोविंशियल गवर्नर थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया गया या नॉमिनल हेड बनाया गया. गेटिंग, और वो किसके एडवाइस पे काम करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चाहे कोई भी मैटर हो. गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर्स. दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट.